एक लड़का बहुत मेहनत करता था। मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। ऊपर से उसके घर वाले उसको ताना देते कि कुछ नहीं करता, इसको कुछ नहीं आता। घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते वो थक गया था। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो रोज रोज के विवादों से तंग आ गया। एक दिन हिम्मत हारकर वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में इस झोपड़ी में कौन रहता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वो अपने जीवन में परेशान है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया है। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वो अपने जीवन से परेशान हो गया है, मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी भी तरीके से अपने जीवन को खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में तनाव मिलने के कारण यह बहुत निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने अपने घर के आंगन में 2 पौधे लगाए, एक कैक्टस का और दूसरा बांस का। बच्चा रोज दोनों पौधों को एक समान देखभाल करता, रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वो रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधा कोई प्रगति नहीं कर रहा था। बच्चा अपनी मेहनत में लगा हुआ था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वो बच्चा भी अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात यह कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही सफलता मिलेगी। अब संत ने लड़के को दूसरी कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा युद्ध में हार गया। सभी उसके सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो बचने के लिए गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन राजा नहीं मिला। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से उस गुफा को बंद कर दिया। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहाल था। उसके शरीर में ताकत बची ही नहीं थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया है, वो गुफा से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से एक ऊर्जा आ गई, फिर से एक ताकत आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा ने गुफा के बाहर पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रु को पराजित करके अपना राज्य वापस ले लिया। संत ने कहा, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हमारी असफलता निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।